विश्वात्मा सच्चित आनंद के स्वरूप करुणा वर्णालय नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज नंदन आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। रामस्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तप पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म राम के उपासक तपोनिष्ठ ज्ञानवान विराग्यवान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संत महान पुरुषों को बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस पवित्र तीर्थ स्थान में बैठे हैं तीर्थराज तीर्थ गुरु पुष्कर जी को, इस भूमि को प्रणाम निवेदन करते हैं और विराजमान सभी सत्संगी मोक्षजन माताएं बहनें एवं भाइयों और तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं, दूर संचार के माध्यम से YouTube पर सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को प्रणाम करते हैं। आइए आज का दिवस इस हिंदुस्तान के लिए, भारत भूमि के लिए बड़ा ही उमंग उल्लास हर्ष उल्लास का दिवस है। कल 14 अगस्त को कई शूरवीरों ने अपने बलिदान से, अपने रक्त से इस भूमि को सींचा। वो कल का बलिदान दिवस और उसके एक दिन तत्पश्चात आजाद भारत की घोषणा होती है। इस हिंदुस्तान को आजाद हुए 74 वर्ष पूर्ण होते हैं। अब प्रवेश होता है 75वें वर्ष में। आज उन महापुरुषों को याद करने का दिवस है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जब उन्होंने घर से निकले थे, उन्होंने संकल्प ले लिया था, या तो इस भारत मां को इन अंग्रेजों से मुक्त कराएंगे, नहीं तो हमारे प्राण चले जाए तो भी हमें कोई परवाह नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जब भी इस क्रांति आई है, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, इस धरती ने किसी न किसी की बलि जरूर मांगी होगी। मिटना पड़ता है कुछ प्राप्त करने के लिए। वो शूरवीर थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके फांसी के फंदे पे लटक जाते हैं। वो ऐसे महापुरुष वीर थे। वो अपना नाम अमर कर गए। चंद्रशेखर आजाद ने ये सौगंध, ये प्रतिज्ञा ली थी कि मेरा नाम आजाद है। क्यों? क्योंकि मैं आजाद हूं, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं चारों ओर से गिर गया हूं, मुझे कैद किया जा रहा है, उस दिन ये आजाद पूरा आजाद हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये हम देखते हैं जब वो समय आया, चंद्रशेखर आजाद को चारों ओर से अंग्रेजों ने, गोरे लोगों ने घेर लिया था और बार बार पुलिस अफसर के द्वारा ये चेतावनी दी जा रही थी, चंद्रशेखर आजाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो,
चारों ओर से गिर चुके हो, पर आजाद तो आजाद ठहरा ना। अपने नाम के पीछे आजाद यूं ही नहीं लगा दिया, अपने नाम के पीछे आजाद लगाया है तो वो आजाद ही रहेगा। मरते मरते भी उनकी बंदूक में जितनी गोलियां थी, जितनों को गोरों को मारना था मारा, और फिर वो देखिए आप उस वीर सपूत को एक गोली अपने सीने पर लगाई और भारत मां से प्रार्थना करी, मां मेरे प्राण जब तक रहे तब तक मैंने आपकी रक्षा करने का पूरा दायित्व निभाया, लेकिन इस आजाद की प्रतिज्ञा रही है भारत मां का सपूत कभी किसी के बंधन में नहीं बंधेगा। आज मैं जा रहा हूं, मुझे विदा करो। और हंसते हंसते गोली अपने सीने पर भाई चला देता है। ये ऐसे लोग थे जो भावनात्मक तरीके से दिलों में बैठ गए हैं। वो लोग संसार का कोई व्यक्ति मरता है तो साल 6 महीना 2 साल 5 साल याद किया जाता है, लेकिन वो लोगों ने तो हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। हंसते हंसते जो अपने प्राणों की बलि चढ़ा दे, बताइए। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, बताइए आप क्या उम्र थी? कोई ज्यादा उम्र नहीं थी भगत सिंह की, छोटी अवस्था के अंदर ही घर से निकल गए थे। वो क्रांति लानी है मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे क्रांति लानी है बस। उन योद्धाओं को जब याद करते हैं दिल भर आता है, हृदय भर आता है। उन महान योद्धाओं को जब याद किया जाता है तो हमारे को मरने की तारीख कोई निश्चित कर दे कि आपको उस समय मरना है, उससे पहले आदमी तिल तिल करके मर जाता है। भगत सिंह को तारीख निश्चित कर दी गई थी, आपको अमुक तारीख को फांसी पे लटकाया जाएगा। भगत सिंह को कोई गिला शिकवा नहीं था, मन में यह नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। उस वीर ने उस फांसी के फंदे के पास जाकर के उस फंदे को चूमा है, हंसते हंसते फंदा लगाया और वो देश की सेवा करते हुए, देश की शहादत के लिए वो वीर अपने प्राणों को त्याग देता है। उसके भगत सिंह महान आत्मा के साथ में 2 और वीर सपूत विदा हो जाते हैं। उनकी आजादी को कैसे भुलाया जा सकता है भाई? अगर वो नहीं होते तो हम भी यहां इस सुखों में इतनी स्वतंत्रता से हम नहीं जीते होते आज। अगर वो नहीं होते तो हमें आजादी नहीं मिलती तो हम ऐसे हिंदुस्तान सरजमीन पर ये खुशनुमा, ये पवन का सुख हम कैसे लेते? ध्यान रखना, देश के लिए काम आने वाले का ही इतिहास बनता है, अपने लिए काम आने वाले का नहीं। देश की सेवा आपका किसी भी प्रकार से हो सकती है। आप देश की सेवा करने के कई रूप हैं। आप चोरी नहीं करें, आप झूठ नहीं बोलें, आप बेईमानी नहीं करें, आप किसी से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करें, हिंदुस्तान की वस्तु ही हिंदुस्तान में खरीदें, हमारे देश के निर्मित वस्तु ही हम खरीदें, ये भी देश की सेवा। कहीं गंदगी हम लोग नहीं करें, ये देश की सेवा है। गद्दारों का साथ हम नहीं देवें, ये देश की सेवा है। जिस मिट्टी का हम अन्न खा रहे हैं उस मिट्टी के प्रति हम वफादार रहें, यह एक देश की सेवा है। देश की सेवा कई रूपों में होती। आपको नहीं कहा जाता है कि आप जाकर के सीमा पर जाकर के युद्ध लड़िए, आपको यह नहीं कहा जाता है कि आपको बलिदान की आवश्यकता है,
आपको तो इतना ही बार बार कहा जाता है ना कि भाई देश में रह करके देश की सेवा करो, देश विरोधी जो लोग हैं उनसे दूर रहो, उनके साथ नहीं। ये हिंदुस्तान की सरजमीन जो है ना, पूरे विश्व में भटक लेना भाई। कितने देश होंगे, कोई होंगे 350 देश है पूरे विश्व में। उन देशों में अगर सबसे ज्यादा शांति प्रिय, सबसे ज्यादा सहनशीलता वाला, अध्यात्म भाव रखने वाला, सनातन धर्म का ये स्थान, ये पवित्र जगह, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, शांति का आभास, आप चाहें जब आप सड़क पर निकल सकते हैं, यहां कोई आपको समस्या नहीं आएगी। इतना अच्छा देश पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हिंदुस्तान है, जो भारत भूमि है। हम तो ठाकुर से बार बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने हमें जन्म दे करके हमारा जीवन धन्य कर दिया, और भी कभी मानव भी बनाए तो हिंदुस्तान में ही बनाना बस। यह अवतारों की भूमि है, ये 24 गुरुओं की भूमि है, 24 अवतारों की भूमि है, 24 तीर्थंकरों की भूमि है। इस मिट्टी को बार बार मस्तक पे लगाने का मन करता है। इस पवित्र मिट्टी में कृष्ण खेले हैं, राम ने लीलाएं करी है। यहां बुद्ध, महावीर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, तात्या टोपे, राजगुरु, कितने कितने योद्धाओं ने इस मिट्टी में खेल करके बचपन पूरा करा है। तो भाई इस 15 अगस्त पर हमें यही संकल्प लेना होगा कि देश तो आजाद हो गया है। इस देश को आजाद कराने में हमारे वीरों ने अपने प्राण दिए हैं, लेकिन अब हम अभी भी मानसिकता से गुलाम हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति के अभी भी गुलाम हैं। देश में बाहर से आकर के कुछ लोग अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। ध्यान रहे, बाहर के संस्कार लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। बाहर के संस्कार की चकाचौंध कुछ समय रहती है, फिर वापस आनंद हमारे को सहजता में है, सरलता में है। बाहर की चकाचौंध में आनंद नहीं है। कुछ समय के लिए आपके मन में उथल पुथल हो जाएगी, उस चकाचौंध को देख करके अंततगत्वा पुनः आपको अपनी विरासत में ही लौटना पड़ेगा। भाई अपनी संस्कृति में ही सुख है, अपनी संस्कृति में ही शांति है। चाहे कितना भी आप पूरे विश्व के जाकर के देशों में देख लीजिए, आप हमारे हिंदुस्तान के जैसे रिश्ते, हमारे हिंदुस्तान के जैसे नाते, हमारे हिंदुस्तान का जो मर्यादाएं हैं वो बहुत अच्छी है। हमें पाश्चात्य लोगों, पाश्चात्य जो देश हैं, पश्चिम दिशा के लोग, उनकी नकल नहीं करनी है। वो तो स्वयं कोई समय था हमारी नकल करके वो लोग जीते थे, और आज हम उनकी नकल करने लगे हैं। वो जैसा खाते हैं हम वैसा खाने लगे, वो जैसा पहनते हैं वैसा पहनने लगे, वो जैसा पीते हैं हम वैसा पीने लगे, वो जैसा जीते हैं हम वैसा जीने लगे। नहीं, चकाचौंध में हम अंधे होने लगे हैं। हमारे देश की मूल विरासत को हम छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। भाई कब तक, क्या कर रहे हो आप? हमारे इस हिंदुस्तान, इस धरती पर इतना खजाना भरा पड़ा है संस्कारों का, हमें किसी और की नकल करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें क्या आवश्यकता है भाई? इतने संस्कार हैं। हमारा वैभव हमारे संस्कार हैं, हमारी संपदा हमारे संस्कार हैं, हमारी विरासत, हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर वो शब्द हैं,
ऋषि मुनियों के वो वचन हैं, 4 वेद हैं, शास्त्र है, उपनिषद है। हमारी विरासत वो है। लौट चलो भाई, लौट चलो पुनः अपनी विरासत की ओर। काहे लगे हो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जाने में? क्या मिल जाएगा आपको? पाश्चात्य संस्कृति के रिश्ते नहीं टिकते हैं आजकल। किसी का विवाह भी होता है, 1, 2 साल 3 साल बाद में वापस नया विवाह हो जाता है। हिंदुस्तान में यह परंपरा नहीं है। हिंदुस्तान में वेदों की साक्षी में, ब्राह्मण देवता की साक्षी में, अग्नि देवता की साक्षी के अंदर, बड़े समाज में, परिवार में, सबके बीच में बैठ करके 2 बंधनों को उन परंपराओं के साथ में, संस्कारों के साथ में, मंत्रों के साथ में बड़े शुद्ध तरीके से, एकदम पवित्र तरीके से उस बंधन को बांधा जाता है। बताइए आप, हमारे देश के पर्व कम पड़ते हैं? भाई बहन के प्यार को, भाई बहन के स्नेह को, उस धागे को, उस मिठास को मजबूत करने के लिए रक्षाबंधन का पर्व आता है। भाई दूज आती है, क्या अमेरिका में आती है? क्या समझे वो भाई बहन के रिश्ते? बताइए आप। भोग विलासिता के अलावा कुछ नहीं है, ना तो भाई है ना बहन है, कुछ नहीं। रिश्तों का पूरा तार तार हो चुका है, वहां पर कुछ नहीं है। गुरुदेव का सम्मान करने के लिए, गुरु की पूजा के हेतु भारत विश्व गुरु रहा है ना, गुरु पूर्णिमा का महान पर्व आता है। भगवान कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है। मां इस पूरे शक्तियों की उपासना करने के लिए भारत की 9 दुर्गा 9 दिनों की पूजा होती है। यहां की माताओं का सम्मान होता है, बहनों का सम्मान होता है। यहां के संस्कारों में जो पला बड़ा होगा ना, वो तो अपनी संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहेगा। ये हमारी एक तरह से हमारी इस देश के लिए एक ये सहयोग रहेगा कि जितना हो सकता है भाई हम हिंदुस्तान में बनी हुई वस्तु खरीदें। बस मैं तो ये कहता हूं भाई, बार बार बस धीरे धीरे आप लोग ये करने लग जाओगे तो दूसरे देश वैसे ही डाउन हो जाएंगे। चीन का सबसे बड़ा अगर कोई इंपोर्ट है तो वो है भारत है। चीन विश्व के ज्यादातर लोगों को एक्सपोर्ट करता है, वस्तु बाहर बेचता है, और भारत जो है इंपोर्ट करता है, लेता है उनसे। इसलिए हम धीरे धीरे कमजोर हो गए हैं। आपको पता है उसी देश ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है, पूरे विश्व को त्राही त्राही कर दिया है। आज भी कई परिवार अनाथ हो गए हैं, कई लोग आज भी सांसें गिन रहे हैं, मरने के लिए तैयारी है। पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। लेकिन देखिए आप, उस देश ने इतनी ताकत बना ली अपने आप को कि पूरा विश्व कुछ बोल ही नहीं पा रहा। वो किसने बनाई ताकत उसकी? हिंदुस्तान ने ही तो बनाई थी, दूसरे देशों ने ही तो बनाई थी। पर अब वो हिंदुस्तान नहीं रहा है। 21वीं सदी का हिंदुस्तान है ना, उसका नेतृत्व करने वाला वो महान योगी है, वो महापुरुष है। इस देश का नेतृत्व करने वाला अब किसी के भरोसे नहीं है हमारा हिंदुस्तान। और जिस दिन ये हिंदुस्तान की सत्ता उस महापुरुष के हाथ में आ गई है, तब से हिंदुस्तान की ओर कातर निगाहों से लोग अपेक्षा करके बैठे हैं। ये समय आएगा तो हमारी रक्षा करेगा ये हिंदुस्तान। आज गर्व होता है हमारे को उन महान पुरुषों के ऊपर जो सत्ता को आज संभाल रहे हैं। हिंदुस्तान के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए
माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं हिंदुस्तान का, ये पूरा हिंदुस्तान कातर निगाहों से देख रहा है उस योगी की तरफ, उस महापुरुष की तरफ। वो समय आएगा पुनः हमारे हिंदुस्तान को उस जगह काबिज करेगा, ये आशा करता है पूरा हिंदुस्तान उस महापुरुष से। जो महापुरुष पहाड़ों में रहकर के साधना कर चुका हो, जो अपनी सारी इंद्रियों को समेट चुका हो, जो इस विश्व को इस विश्व के मानस पटल पर भारत को रखना चाह रहा हो, रात दिन जिसका चिंतन सिर्फ भारत, मेरी भारत मां का चलता हो, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, जिसका यह भाव है, उस लाल को, उस महापुरुष को हम सहयोग करें। बार बार वो घोषणा करते रहते हैं, हिंदुस्तान की वस्तु खरीदिए आप, हम और मजबूत होंगे, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं, आप सब लोग मेरा सहयोग करिए, फिर मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगा। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं और आप अगर सब साथ मेरे हो गए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, इस पूरे विश्व के ऊपर भारत को मैं मजबूत बना सकता हूं, सुपर पावर बना सकता हूं मैं हिंदुस्तान को। यह हम सबको करना होगा। क्रांति लाने के लिए व्यक्ति अकेला निकल गया है, निकल चुका है, बस हमें कदम से कदम मिलाना है। हमारे महान सन्यासी योगी जी, आदित्यनाथ योगी, जिस प्रकार का नेतृत्व कर रहे हैं ना, शब्द नहीं है, दिल में दिल भरा आता है। ऐसे महान लोगों का कैसे वर्णन करें। बस हमें तो ऐसे लोगों का सहयोग करना है, और क्या करना भाई। यही आपकी देश के प्रति सेवा होगी, सच्ची निष्ठा होगी। आप किसका लिए घर भर रहे हो, क्या है उनके पास में, आगे है ना कोई, पीछे है कोई नहीं, आप जानते हो। ना तो प्रधानमंत्री के आगे पीछे है, ना योगी जी के, सिर्फ और सिर्फ वो देश के लिए जीते हैं, वो दोनों ऐसे महापुरुष। ऐसे हिंदुस्तान को आगे की यात्रा करानी है तो हम सब उन लोगों का सहयोग करें। हमारे भारत के हित में जो बोलता है हम उसकी तरफ बोलें। हमारे हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है तो भले ही हम 2 रोटी कम खाएंगे, हम दाल का रोना नहीं रोएंगे, महंगी हो गई, तेल का रोना नहीं रोएंगे, तेल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया। इतने सालों से हिंदुस्तान कर्जे में चला जा रहा है, हिंदुस्तान पूरा दब गया था कर्जे में। वो कर्जा ले ले करके हम लोग कम सस्ती रेटे में खा खा करके आदत हो गई है ना हिंदुस्तानियों की, बहुत सस्ता कर दिया था। इतने वर्षों से जब से देश आजाद हुआ था सब चीजें सस्ती थी ना, क्यों कभी ध्यान दिया आपने, कभी विचार करा आपने कि सस्ती क्यों थी? क्योंकि ये हिंदुस्तान कर्जा ले रहा था, बार बार कर्जा ले रहा था, कई देशों से कर्जा ले चुका है, दबा हुआ है कर्जे के नीचे, आज भी स्थिति यह है। और जब से ये आए हैं ना, ये महापुरुष आया है ना, तब से ये सोच रहा है कि मैं हिंदुस्तान के कर्जे को खत्म करूं, उसके बाद में भारत आगे बढ़ना शुरू होगा। पहले तो कर्जा खत्म कराएंगे भाई, कर्जा तो खत्म होने दो पहले। अरबों खरबों रुपए का कर्जा लगा हुआ है हिंदुस्तान पर, वो कब खत्म होगा? ये हम ही करेंगे, हमारी जेब से ही निकलेगा जब होगा। मैं तो कहता हूं इतने 139 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सब करना चाहे तो क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए 2 रोटी कम खाएंगे पर देश की सेवा करेंगे हम, आएगा परिवर्तन। किसी ने सोचा था ये अगस्त का महीना है ना, अगस्त का महीना बड़ा विशेष है, इस समय अगस्त के महीने में देश आजाद हुआ था, अगस्त का ही महीना था, और अगस्त का ही महीना था हमारे राम लल्ला,
हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भी आजाद हुए थे उन बेड़ियों से जो कई वर्षों से जो बंधे हुए थे, उन कोर्ट कचहरियों के, उनमें से मुक्त होते हैं हमारे राम लल्ला। किसी ने सोचा था? सब यही कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, राम मंदिर बन जाएगा तो साहब पूरे देश में खून खराबा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा ना वैसा हो जाएगा। ये लो, कहीं सुना कि एक भी किसी की मृत्यु हुई हो, किसी की जान गई हो? किसी ने सुना? ये होती है ताकत, ये होता है हिंदुत्व का भाव। देखिए आप, हिंदुस्तान को बचाना है ना, ये होता है। किसी ने सोचा वो जम्मू कश्मीर जो भारत का अंग है वो कभी मुक्त होगा? धारा 370 हटेगी, 70 हटेगी? नहीं नहीं, किसी ने, सबने मना कर नहीं हटेगी। ये देखिए सब होता है, सब होगा, सब होगा। ध्यान रखना, हर एक काम होगा जो उस बंदे ने, उस महापुरुष ने चैलेंज किया है, वो सब काम होगा। किसी की ताकत है रोकने की तो रोक लेना, कौन रोक सकता है? ध्यान रखना, सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति परेशान जरूर हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता है। अगर आप सत्य के मार्ग पर निकले हैं तो आप चलते रहिए, आपको पराजित करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप कितने दृढ़ हैं ये बड़ी बात है, आप कितने मजबूत रहते हैं ये बड़ी बात है। चलिए आप उस रास्ते पर कांटे हैं, कंकड़ है, पत्थर है, आपको धक्का मारा जाएगा, परेशान किया जाएगा, लेकिन चलते जाना, चलते रहना। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, महापुरुष चलते रहना। इसलिए मैं कहता हूं हमें बस सहयोग ही तो करना है। महंगा हो रहा है, होने दो, लेकिन हमें सहयोग तो हिंदुस्तान का करना ही है। इस मानसिकता की गुलामी की बेड़ियों से हमें बाहर निकलना है। कोई समय था हिंदुस्तानी लोगों को हंसी उड़ाया करते थे दूसरे देश, हंसते थे ये काले आ गए। आज वही हिंदुस्तान बड़े बड़े देश को झुका देता है, और यही हिंदुस्तान का नेतृत्व करने वाला महापुरुष कई विदेशों में जाकर के दहाड़ मारता है साहब, सबकी आंखें उसकी ओर चली जाती है। देखते हैं कौन बोल रहा है ये। स्वामी विवेकानंद बोला था, या तो विदेश में जाकर के उस सरजमीन पर, उस मिट्टी पर जाकर के, और पूरे भारत का सीना गर्व से फूल गया था। आज ये महापुरुष जाता है विदेशों की मिट्टी पर जाकर के, भारत माता की जब जय बोलता है साहब तो सीना 56 इंच का हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब, कितने वर्षों से हमारे भारत माता की जय नहीं हुई थी। उन स्वार्थी लोलुपता वाले लोगों ने, चंद वोटों पे बिकने वाले लोगों ने भारत माता की जय बोलना गलत समझते थे। वो सोचा कि कहीं इससे वोट में विभाजन न हो जाए, हमारे वोट न टूट जाए। शर्म आए, डूब मरो साले तुम, शर्म आने की बात है। हिंदुस्तान में ही रहते हो, हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान की सांस सरजमीन पर जीते हो, और वहां की भारत माता की जय बोलने में आपको मौत आती है, वंदे मातरम बोलने में आपको मौत आती है। फिर काहे को यहां रह रहे हो भाई? क्या आवश्यकता है यहां रहने की? जाओ। जो भारत को ही पैसा कमाते हैं ना, फिल्में बना बना करके हिंदुस्तान के लोगों से ही पैसा ऐंठते हैं, वही लोग एक दिन कह देते हैं हम हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है, चलो फेंको उनको पाकिस्तान में। तो कहता हूं साहब फेंक दो बाहर, मालूम चलेगा कितना सुरक्षित रहेंगे वापस। मैं एक बात कहता हूं, सन्यासी कभी झूठ नहीं बोलता है, और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान की धरती पर जितना इंसान सुरक्षित है, जितनी बहनें सुरक्षित है, जितनी माताएं सुरक्षित है, जितनी बहुएं सुरक्षित है, इतनी विश्व में किसी जगह सुरक्षित नहीं मिलेगी आपको साहब, कहीं सुरक्षा नहीं मिलेगी। चले जाओ, देख करके आ जाओ, भटक के आ जाओ। यह हिंदुस्तान वो देश है जो एक मां आते ही बेटे का सिर झुक जाता है, एक पिता आते ही बेटे का सिर झुक जाता है।
इसलिए ध्यान रहे, इस मिट्टी को हम बार बार नमन करते हैं।